माल महाराज के मिर्जा खेलो होली की नीति से काम करने वाले लोग अब हम अपने भी हक अधिकार के लिए आवाज उठाएंगे और डंका के चोट पे कहते हैं कि आपको लागू करना पड़ेगा। अगर आप लागू नहीं करेंगे तो आपको धूल चटाने का भी काम यह समाज करेगा। मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं, युवा साथी, महिला वर्ग, गार्जियन लोगों से मैं हाथ जोड़कर मैं अपील करना चाहता हूं, एक छोटी सी हुंकार भरने की तैयारी है, ये सरकार को जगाने की तैयारी है, ये हमारी लड़ाई की आगाज है। इस आगाज में आके आप एकता बना करके मजबूती के साथ आए और अपने आवाज को बुलंद करें। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस ताकत और एकता के साथ ये महापंचायत बुलाया गया है उसमें आप अपना आशीर्वाद देंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि सरकार को झुकाएंगे और इस सरकार को झुका के जो अपनी साथ मांगे हैं उसका पूरा भी करवाएंगे और इसका फायदा भी आप सबको मिलेगा। स्वर्ण महापंचायत आप लोगों को बुलाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, मुख्य उद्देश्य कि समाज के लोग एकत्रित करके अधिक से अधिक लोगों तक मैसेज पहुंचाना। समाज का एक व्यक्ति पुरुषोत्तम राज पूरे इतने बड़े समाज को नहीं जगा दे सकता है। सब लोग का कर्तव्य है, सब लोग का दायित्व है कि समाज को जगाएं। जिनको जिस माध्यम से लड़ रहे हैं उस माध्यम से समाज को जगा रहे हैं। जो लोग समाज को जगा रहे हैं वो सभी भाई समाज के लिए काम करें। सबको धन्यवाद हम देना चाहते हैं, सब लोग काम। एक बात बताइए कि जब आशुतोष कुमार गांधी मैदान फाड़ने की बात किए थे तो बिहार से और देश के तमाम लोग आए थे, उस समय क्या आपका समाज नहीं जागा था? बिल्कुल जागा था। अगर नहीं जागता तो उतनी बड़ी भीड़ की संख्या में समाज कैसे आ गया? उससे पहले समाज का एक भी रैली नहीं हुआ। जब उन्होंने रैली बुलाया समाज को उतनी बड़ी संख्या में लोगों ने आया। समाज जाग रहा है, धीरे धीरे जाग रहा है। आपने जीयर की घटना को भी देख लीजिए, समाज ने जागा, उन गरीब परिवार को मदद तक पहुंच गया। जो सरकार मदद नहीं कर सकता था उस मदद को हमारे समाज के लोगों ने उस पीड़ित परिवार को लिए किया है। तो कैसे कर सकते हैं? मेरा समाज नहीं जगा, लेकिन और जगाने की आवश्यकता है, उन लोगों तक मैसेज भेजने की आवश्यकता है। और ये जो बताया गया है कि यह समाज जो स्वर्ण महापंचायत करेगा, 7 मुद्दे पे बात करेगा, इस 7 मुद्दे से सिर्फ और सिर्फ किसी एक दूसरे जात विशेष के लोगों को नुकसान होगा। तो ये लोग अपने दिमाग से इस बात को मनसा से निकाल लें। यह अपनी बात करने के लिए महापंचायत बुलाया गया है, दूसरे का हक और अधिकार छीनने की बात यहाँ पे हम लोग नहीं करने आए हैं। स्वर्ण महापंचायत में 7 मुद्दा पे आप बात कीजिएगा, लेकिन 5 मुद्दा पे विशेष रूप से हम बात करना चाहते हैं। पहला मुद्दा है कि पटना सहित अन्य जिलों में स्वर्ण छात्रावास का निर्माण के लिए आप लोग लड़ाई लड़िएगा। उम्मीद है कि सरकार आपका छात्रावास की जो मांग है वो मिलेगा? बिल्कुल उम्मीद है। थिंक पॉजिटिव रखना चाहिए, सोच आपको पॉजिटिव रखना पड़ेगा। और जो हमारा समाज का समस्या है, समाज का जो जरूरत चीज का है उसकी मांग रखेंगे। अरे भैया, बिना रोए हुए माँ बच्चा का दूध तक नहीं देता है। और ये गूंगे बहरे जो सरकार स्वर्ण विरोधी सरकार ही बना है, उसको इस बात को समझाने के लिए इन तमाम मुद्दे पर समाज को एकजुट करेंगे, इनको लागू करना पड़ेगा। तो छात्रावास तो गरीब तबके के लोग को मिलता है, आप लोग तो अमीर की गिनती में आते हैं। EWS हमको क्यों मिला? इसलिए मिला कि आपके समाज के कुछ गरीब तबके के लोग हैं, उन्हें लाभ मिलेगा। उसी गरीब तबके के लोग के लिए बात हम कर रहे हैं। अपने समाज के सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री के बेटे के छात्रावास की बात हम नहीं कर रहे हैं। समाज के दबे कुचले आपके समाज के कोई भी MP या MLA छात्रावास का आवाज आज तक क्यों नहीं उठाया? पुरुषोत्तम राज क्यों उठा रहे हैं? इसलिए नहीं उठाए कि पुरुषोत्तम राज स्वतंत्र है। हमको अब जमीर बेच कर अमीर बनने का शौक नहीं है, हमको किसी का तलबा चाटने का शौक नहीं है। हम चाहते हैं कि समाज को जगाएं, समाज को यह मैसेज भेजे। आपने सही बात कहा कि आपने समाज के नेता को सदन तक की आवाज क्यों नहीं उठाए? क्योंकि उनको मोनोपोली इस बात का बना दिया गया है पार्टी के द्वारा कि अगर आप सवर्णों की बात करेंगे तो आपको पार्टी से निकाल देगा, टिकट काट लिया जाएगा। तो इस डर से वो लोग नहीं करते, लेकिन उनको मजबूत हम लोग करेंगे कि आप ताकत के साथ हैं और आप दम से आवाज उठाइए और हक अधिकार की बात कीजिए। क्योंकि जब आपको टिकट और वोट की बात आता है तो आपको समाज ही याद आते हैं। इसलिए समाज की प्राथमिकता दीजिए। हम ये नहीं कहते हैं कि आप सांसद विधायक होकर सिर्फ और सिर्फ सवर्णों के लिए ही काम कीजिए। आप उस क्षेत्र में आने वाले तमाम जाति वर्ग के लोगों के लिए काम करिए, मगर सभी के गरीबी का ध्यान दीजिए, सभी के जन समस्याओं पर ध्यान दीजिए, सभी का जरूरत की चीज़ों पर ध्यान दीजिए। यही सांसद और विधायक का कर्तव्य होना चाहिए, मुख्यमंत्री का कर्तव्य होना चाहिए। दूसरा मुद्दा है कि स्वर्ण आयोग का गठन हो बिहार में, लेकिन बिहार के तमाम JDO हो, RJD हो, हम हो, सभी ने स्वर्ण आयोग का गठन किया। आपको युवा प्रकोष्ठ का कुछ अध्यक्ष बनाया गया था, तो उस समय आप विरोध क्यों किए थे और युवा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष क्यों बने थे? आज फिर आयोग का मांग क्यों कर रहे हैं? देखिए, आपको मानना पड़ेगा, स्वर्ण आयोग और स्वर्ण प्रकोष्ठ में काफी अंतर होता है। स्वर्ण आयोग जो बनता है एक सरकार एक संवैधानिक तरीके से बनता है, वो एक कोई पार्टी के लिए नहीं होता है। और हम स्वर्ण प्रकोष्ठ में थे। प्रकोष्ठ एक पार्टी के अंदर एक छोटा सा विंग होता है। हमने स्वर्ण आयोग बनाने की बात किया है। स्वर्ण आयोग इसलिए बनना चाहिए जिसलिए पिछड़ा आयोग, महिला आयोग बना हुआ है, पिछड़ा आयोग बना हुआ है। आयोग का काम होता है कुछ वर्ग के लोगों के बारे में स्टडी करना, उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी करना और उनकी समस्या का निष्पादन करने का काम आयोग करता है, जो सवर्ण समाज के लिए नहीं बना है। जिस दिन सवर्ण समाज के लिए सवर्ण आयोग बन जाएगा और उसको संवैधानिक दर्जा मिल जाएगा तो हमारा समाज का इतना हल्ला करने की जरूरत नहीं पड़ेगा।
आपके समाज का कहीं ना कहीं उत्थान हो जाएगा। बिल्कुल उत्थान हो जाएगा। सवर्ण आयोग बनेगा और उसके लिए एक मंत्रालय फिक्स होगा, उसके लिए एक अध्यक्ष फिक्स होंगे। उनका काम होगा कि समाज के बारे में स्टडी करना, समाज की जरूरत के मुद्दों को समझना और सरकार तक पहुंचाना। जब सरकार तक हमारी बातों को पहुंचाया जाएगा सवर्ण आयोग के माध्यम से, तो हमारी मांगे पूरी होगी और हमारे लोगों की समस्या खत्म होगा। स्टार्टिंग में आपके समाज लड़ाई लड़ रहा था कि मुझे 10% आरक्षण दिया जाए। सरकार ने बहुत हिम्मत किया कि आपको 10% ईडब्ल्यूएस के करने की बात क्या है? ईडब्ल्यूएस के माध्यम से 10% आरक्षण मिला, लेकिन आरक्षण मिल गया तो अब आप कह रहे हैं कि उम्र सीमा में छूट दिया जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार आपका मांग को पूरा करते रहिए, कहीं ना कहीं आप ऊपर बढ़ते रहिएगा। ये वही लोग हैं ना, ये वही लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं जो छाती पीट पीट कर कहते हैं कि संविधान खतरा में है। ये वही लोग हैं ना जो कहते हैं कि संविधान हमारा खतरे में आ गया है। संविधान के मानने वाले लोग जरा संविधान का अध्ययन कर लीजिए। संविधान ने हमारा समानता का अधिकार दिया था, तो फिर मेरे साथ असमान व्यवहार क्यों? क्या मैं भारतीय नहीं हूं? क्या मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं? जब मैं हूं तो मेरे साथ दुर्व्यवहार क्यों किया गया, दोहरे व्यवहार क्यों किया गया? इसकी बात इनको मनसा स्पष्ट करना पड़ेगा और हमको देना पड़ेगा। जो हक अधिकार मांगे उनको देना पड़ेगा। पटना में परशुराम भगवान का एक मूर्ति लगाया जाए, लगेगा? लगाना चाहिए, लगेगा। जुब्बा सानी का मूर्ति लग सकता है, अम्बेडकर जी का मूर्ति लग सकता है, बीपी मंडल जी का मूर्ति लग सकता है, कर्पूरी ठाकुर जी का मूर्ति लग सकता है। तो फिर परशुराम जी का मूर्ति अभी तक क्यों नहीं लगा? नहीं लगा, वही अभी तक इन्होंने क्यों नहीं लगाया? इनको ना बतलाना पड़ेगा, अब लगाना पड़ेगा। हमने मांगा है अपने राज्य श्री भगवान परशुराम जी के लिए मूर्ति स्थापना की मांग करते हैं और इनको करना पड़ेगा। माल महाराज के मिर्जा खिलो होली की नीति से काम करने वाले लोग अब हम अपने भी हक अधिकार के लिए आवाज उठाएंगे और डंका के चोट पे कहते हैं कि आपको लागू करना पड़ेगा। अगर आप लागू नहीं करेंगे तो आपको धूल चटाने का भी काम यह समाज करेगा। 7 अगस्त को जो प्रोग्राम रखा गया है स्वर्ण महापंचायत, उसमें कौन कौन लोग आ रहे हैं, क्या तैयारी है? समाज के गण्यमान्य लोग आ रहे हैं, बुद्धिजीवी लोग आ रहे हैं, डॉक्टर, वकील, शिक्षाविद, तमाम समाज के लोग को हमने आमंत्रित किया है। सभी लोग आए, युवा वर्ग लोग आए, महिला वर्ग से लोग आए, गार्जियन लोग आए और आवाज को बुलंद करें। और हक और अधिकार लड़ने से और छीनने से मिलता है, इसको हम लोग लड़ेंगे ताकत के साथ लड़ेंगे। स्वर्ण समाज के जो तमाम संगठन बने हुए हैं, क्या वो संगठन भी आपका समर्थन कर रहे हैं? समर्थन बिल्कुल कर रहे हैं। हमने किसी संगठन का बात ही नहीं किया है। हमने यह कार्यक्रम को पूरे सवर्ण समाज के प्रति समर्पित कर दिया है। हमने कहा है कि जो भी व्यक्ति हैं उनको इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहिए और आवाज को बुलंद करना चाहिए। एकजुट होइए, ताकत के साथ लड़िए, हर लोगों को झुकना पड़ेगा। एक कहावत कहा जाता है कि भूमियार ब्राह्मण राजपूत लाला एक ऐसा जाति है जो कभी एक मंच पे नहीं आएंगे। तो क्या पुरुषोत्तम राज का मेहनत रंग लाएगा? समाज एक मंच पे आया है, जहां जैसा विकट परिस्थिति आया वहां समाज भी एक मंच पे आने का काम किए हैं और आगे भी समाज आएगा। और हम एक प्रयास कर रहे हैं, हम लोगों तक मैसेज पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि जो सवर्ण समाज में पले बढ़े हैं, जिस समाज के हमने रोटी और दाल खाए हैं और अपने समाज के आने वाले भविष्य की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो हमसे जैसा, हमारे जैसा कोई गद्दार नहीं हो सकता समाज के लिए। स्वर्ण समाज के युवाओं से एक अपील क्या कीजिएगा 7 अगस्त को कार्यक्रम के लेके? मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूँ, युवा साथी, महिला वर्ग, गार्जियन लोगों से मैं हाथ जोड़कर मैं अपील करना चाहता हूँ। एक छोटी सी हुंकार भरने की तैयारी है, ये सरकार को जगाने की तैयारी है, ये हमारी लड़ाई की आगाज है। इस आगाज में आके आप एकता बना करके मजबूती के साथ आएं और अपने आवाज को बुलंद करें। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस ताकत और एकता के साथ ये महापंचायत बुलाया गया है उसमें आप अपना आशीर्वाद देंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप सरकार को झुकाएंगे और इस सरकार को झुका के जो अपनी 7 मांगे हैं उसका पूरा भी करवाएंगे और इसका फायदा भी आप सबको मिलेगा। कार्यक्रम कहाँ पे है? 7 अगस्त को IM हॉल पटना, नियर गांधी मैदान, यातायात थाना के बगल में IM इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का हॉल है, वहीं पे 11 बजे से कार्यक्रम है। दिन सोमवार है, सभी लोग को मैं आमंत्रित करता हूँ।